इस कहानी की शुरुआत होती है हमें एक लड़की को दिखाते हुए जिसका नाम एशले होता है। हम जान पाते हैं कि एशले एक टीनेजर लड़की है। अब हम देखते हैं कि वो एक घर में जाती है और आज क्रिसमस की रात थी। मिस्टर और मिसेस लर्नर उसे बताते हैं कि वो क्रिसमस पार्टी के लिए घर से बाहर जा रहे हैं और एशले को उनके 12 साल के लड़के को यहाँ पर संभालने का काम मिला है। हम जान पाते हैं कि एशले के लिए कोई ये बहुत बड़ा काम नहीं था, क्योंकि वो बचपन से बेबी सिटिंग का काम करती आई है। यहीं पर हम देखते हैं कि लूप भी उसे पसंद करता है। अब इन दोनों कपल के पार्टी में जाने के बाद एशले को उसके बॉयफ्रेंड रिकी का फोन आता है। यहाँ पर वो उससे मिलना चाहता है, लेकिन एशले उसे वहाँ पर आने के लिए मना कर देती है, क्योंकि इस वक्त वो लूप की बेबी सिटिंग में होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एशले एक हॉरर फिल्म लगाकर देखने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उसकी नज़र लूप पे पड़ती है। यहाँ पर वो देखती है कि वो शैंपियन पी रहा होता है। यहाँ पर एशले उसे एक बच्चा बता पाने से मना कर देती है, जिस पर लोग उसे बताता है कि वो एक बच्चा नहीं है बल्कि वो बड़ा हो चुका है। और यहाँ पर वो उसे किस करने की कोशिश करता है, जिसके बाद एशले उसे रोकती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एशले उसे चैंपियन छीन कर किचन में बहाने के लिए लेकर जाने लगती है, लेकिन तब तक उसके बॉयफ्रेंड रिकी का फिर से फोन आ जाता है। यहाँ पर वो उसे फिर से मना कर देती है और उसका फोन कट करके खुद पीने लगती है, लेकिन तब तक वहाँ पर लोग फिर से आ जाता है और वो एशले से बॉटल छीनकर फिर से पीने लगता है। यहाँ पर वो एशले को दिखाना चाहता है कि वो कितना कूल लग रहा है, बल्कि एशले को भी सारी बातें समझ में आ रही हैं। लेकिन अब यहीं से इनके घर में अजीबोगरीब कारनामे होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि नए नए फ़ोन नंबर से कॉल आना और उन पर कोई ना बात करना, बिना डिलीवरी किए पिज्ज़ा का ऑर्डर आ जाना, सेंटा क्लॉज के स्टैचू का इधर उधर हो जाना। यहाँ पर बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है, जिससे ये दोनों बहुत डर जाते हैं। अब इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन तब तक यहाँ पर एंट्री होती है गैरेट की। हम जान पाते हैं कि गैरेट लूक का बेस्ट फ्रेंड होता है और ये सब कुछ उसका ही किया धरा था। जिसके बाद अब ये दोनों उस पर बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन तभी फिर से कुछ रैंडम चीज़ें होने लगती हैं। हालांकि इनका दोस्त भी अब इनके पास था, लेकिन फिर कैसे पैरानॉर्मल चीज़ें हो रही हैं, ऐसा देखकर ये दोनों फिर से डर जाते हैं। जिसके बाद अब एशले फौरन जाकर पुलिस को फ़ोन लगा देती है, लेकिन सारे लाइन्स बिजी होते हैं, जिसकी वजह से ये लोग पुलिस से बात नहीं कर पाते। अब इन सारी घटनाओं के होते हुए गैरेट डर के मारे घर से बाहर भागने लगता है और इसी दौरान कोई उसे गोली मार देता है। अब हम देखते हैं कि एशले और लोग दोनों बेहद डरे होते हैं। अब ये दोनों छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इनके घर में अचानक से कोई स्ट्रेंजर दिखता है, जिसके हाथ में एक बड़ी सी गन होती है। और फिर बाद में इन्हें पता चलता है कि वो कोई स्ट्रेंजर नहीं बल्कि लूक का फ्रेंड ही है, जिसे अभी जल्दी में गोली लगी। और अब हम जान पाते हैं कि इन दोनों दोस्तों का बस यही प्लान ही था। ये दोनों मिलकर एशले को बहुत ज़्यादा डराना चाहते थे, ताकि यहाँ इस घर में लूक एशले को बचाकर ये साबित कर सके कि वो एक बच्चा नहीं है और उसको एशले की बहुत फिक्र है। अब एशले इस घटना के बाद बहुत ही नाराज़ हो जाती है और अब वो लूक के पेरेंट्स को बुलाने की बात करती है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि वो मासूम सा दिखने वाला लोग अचानक से एक क्रिमिनल की तरह बिहेव करने लगता है, जिसके बाद अब वो अपने ही घर में एशले को बंधक बना लेता है। अब यहाँ पर वो एशले को सामने बैठाकर उससे एक गेम खेलने की कोशिश करता है, जिसमें एशले के सही जवाब ना देने पर वो उसे टच करेगा और इन सब में उसका साइड गैरेट दे रहा होता है। हालांकि अब जो हो रहा होता है वो गैरेट को पसंद नहीं आता, लेकिन लोग उसे भी डरा धमका कर अपने साथ शामिल कर लेता है। यहाँ पर एशले लोग को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि वो उसे जाने दे और फिर वो सब कुछ ठीक कर देगी, किसी से कुछ नहीं कहेगी। तभी इस कहानी में ट्विस्ट आता है और यहाँ पर रिकी आ जाता है। अब रिकी का अचानक से आ जाना एशले को कुछ तो अजीब लगता है, लेकिन अब लूक एशले को बताता है कि उसने ही रिकी को मैसेज करके यहाँ पर बुलाया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लूक रिकी के सर पर हमला करके उसे भी बंधक बना लेता है। अब वो फिर से फ़ोन निकालकर एक फ़ोन करता है, जिसमें एशले का एक्स बॉयफ्रेंड होता है और उसको भी फ़ोन करके वो वहीं पर बुलाता है, लेकिन वो लड़का आने से मना कर देता है। किसी बीच एशले और रिकी दोनों भागने का तरीका ढूंढते हैं, लेकिन वो हर काम में असफल रहते हैं। हम देखते हैं कि लूक अपने पागलपन के दौरे की वजह से रिकी को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। जिसके बाद अब गैरेट ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। अब एशले इसी बीच फिर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन लूक दौड़ाकर उसे फिर से पकड़ लेता है। हम देख पाते हैं कि 12 साल का छोटा लड़का पेशेवर क्रिमिनल की तरह से यह सब हरकतें करता जा रहा था। उसकी हरकतें साफ बता रही थी कि वो एशले को लेकर कितना सीरियस था। और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जर्माई भी वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद अब लोग उसे भी मौत के घाट उतार देता है। इधर हम देखते हैं कि गैरेट एशले की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वहाँ पर लोग आकर उसे भी गोली मार देता है। अब इतनी सारी घटनाएं होने के बाद एशले फाइनली उस सदमे में चली जाती है और यहाँ पर वो किसी भी बात का जवाब नहीं देती। यहाँ पर लोग उसकी खामोशी को देखते हुए चिढ़कर उसे चाकू मार देता है। अब हम देखते हैं कि 4 लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद ये छोटा सा लोग सारे सबूतों को मिटाने लगता है और इसके साथ साथ वो अपने पेरेंट्स की लोकेशन भी जीपीएस पर देखता रहता है। अब ये सारे कारनामे करने के बाद वो अपने कपड़े चेंज करता है और फिर से वो बेड पर सोने की एक्टिंग करने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि उसके पेरेंट्स आ जाते हैं और सामने घर की इतनी लाशें देखने के बाद वो डर जाते हैं। जिसके बाद उसके पेरेंट्स फौरन अपने बेटे को देखने के लिए उसके कमरे की तरफ भागते हैं, जहाँ पर लोग उन्हें आराम से बिल्कुल सोता हुआ मिलता है।
और अब जब थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है तब लोग को पता चलता है कि एशले भी जिंदा है। अब इसके बाद वो माँ से बोलता है कि उसे एशले की बहुत चिंता हो रही है, क्या वो उसे देखने के लिए हॉस्पिटल जा सकता है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का एंड हो जाता है।